सीधा सीधा एकदम सीधा, दीवार पर लगाओ, एकदम सटाओ। ये नीचे करो यार। नीचे पीछे तक लो। 15 हो गई ये 3 18 फीट, मतलब 18 बाई 30 का हो गया आंगन। इसमें 21 बाई 28 लिखा है। और सीढ़ियों क्या चौड़ाई लिखी है? 1 फुट। बनी 1.5 की है। ये सीढ़ी अवैध निर्माण है कि आंगन? दोनों। अरे नहीं यार, जब नक्शा पास हुआ था ना तो उसमें आंगन बड़ा था और सीढ़ियाँ छोटी थी। तो मिस्त्री कहने लगा कि सीढ़ियाँ बहुत संकरी है कि पीछे एक चढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ी चौड़ी करवा ली। अब इतना नहीं चलता है क्या यार? यार पापा एग्जैक्टली बताइए, बोला क्या आदमी हो? बोला क्या, कागज थमा के चला गया। हाँ पापा ये कारण बताओ, नोटिस में हमने उनको अपना कारण बताया, उनको हमारा कारण रास नहीं आया तो घर गिरा देंगे, कहो घर की कुर्की कर लेंगे। ऐसे कैसे कर सकते हैं? यार नगर निगम वाले हमारा वित्त भर का घर हथिया के करेंगे क्या? क्या करेंगे, मकान तोड़ के सुलभ शौचालय बना देंगे। ऐसे थोड़ी होता। सुलभ शौचालय तो कमी है शहर में। कहा है तुम शहर के सुलभ शौचालय गिन रहे हो क्या? हम नहीं कह रहे थे, इसका बाथरूम से विशेष लगाव हो गया। अरे यार अंधसंड बातें बंद करो तुम लोग। अब बाजार के बीच में थोड़े बनवाए मकान कि नगर निगम वाले सुलभ शौचालय बना देंगे। अच्छा पापा, अगर सोचिए घर की जगह सुलभ शौचालय बन गया तो बिट्टू मम्मी कितना तवा जाएंगे कि घर के बगल में सुलभ शौचालय बन गया। शौचालय के बगल में सही, उनके सर पे छत तो होगी, हाँ, जो तुमसे छिन जाएगी। चुटकुले ना दागो, जो लिखा है वो पढ़ो। हाँ पढ़िए। पढ़ो ना उपन्यासकार, पढ़ो। भवन निर्माण अधिनियम 1973 का हवाला दिया है। इसके तहत अगर कोई पेशावर अपराधी हो, पेशेवर, हाँ, और काफी समय से फरार चल रहा हो, तो धारा 83 के तहत उसके मकान की कुर्की हो सकती है। लेकिन यार अपने संतोष मिश्रा ना फरार है ना अपराधी, और पेशावर तो बिल्कुल नहीं है। पेशेवर। हाँ वही पापा। हाँ, और ये भी लिखा है अगर किसी ने घर बनाने में कानूनी प्रक्रिया का पालन न किया हो तो भी नगर निगम की कार्रवाई होगी। कार्रवाई मतलब बुलडोजर। हाँ समझ गए, लेकिन पापा मतलब अगर जैसे ये अवैध उस पे बुलडोजर चलाएंगे तो क्या गारंटी है कि वैध हिस्से पे कोई आंच नहीं आएगी? सही बात है। बुलडोजर है, सुई नहीं है कि जहाँ पे बटन टाँकना है वहीं पे छेद होगा। हर दीवार पे खतरा है। अच्छा, एक बात और नोट कीजिए, अगर घर पर बुलडोजर चला तो ये नगर निगम वाले हमसे ही इसका खर्चा भी वसूलेंगे। ये सही है, मतलब जिस बुलडोजर से हमारा घर गिराएंगे उसमें तेल भी हम ही डलवाएं। हद हो गई यार ये तो। एक बात और, अब क्या? अरे इसमें नहीं लिखी है, वो हम कह रहे थे कि ये अवैध सीढ़ियाँ टुटवा ही देते हैं। ये बिट्टू की मम्मी का जब मन करता है छट्टा आपके यहाँ चली आती है। ओ ननका, अगर तुमको अपने घर की छत पे जाना होगा तो क्या बिट्टू घर से जाओगे? अरे अनु भैया, वो बांस वाली सीढ़ियाँ आती है ना, यही आंगन से सटा के चढ़ा उतरा करेंगे और जब काम खत्म हो जाएगा साइड में लिटा देंगे। बांसुरी बता चौरसिया, जरा ढंग की बात कर लिया करो। नहीं पापा, मतलब जैसे अगर सीढ़ियाँ टूट गई आ जाएगी घर में पार्किंग का स्पेस, मतलब कार खड़ी हो जाएगी, ये रखी कार, ये स्टीयरिंग लगाई, आइडिया बुरा नहीं। शीशा भी लगा। ये छोटी वाली गाड़ी है बड़ी? अरे 7 सीटर है पापा। तो फिर तो हम भी बैठ सकते हैं। बैठो। एसी लगाओ, एसी। ये एसी, गाना भी लगाओ। क्या गाना पापा? आजाओ मम्मी, आजाओ। क्या कहती है मम्मी? हम यही कहेंगे कि मिश्रा परिवार के मर्दों के सर में एक विशेष प्रकार की जू रेंगती है, और जब वो डंक मारती है तो होती है खुजली। और जो मिश्रा सपूत ने सर खुजा लिया तो 7 सीटर क्या हवाई जहाज भी निकल सकते हैं। मिश्रा सपूत से तुम्हारा क्या मतलब है? जुओं की समस्या तो तुम्हें थी, तुम्ही से आई होगी इनके अंदर ये खास प्रकार की जुएं हैं। और तुमसे और तुम्हारे पिताजी से क्या आया है, नगर निगम का नोटिस? एक बात बता दे, पिताजी को बीच में मत घसीटो। हम नहीं घसीट रहे, नगर निगम घसीट रहा है। उनसे पल्ला कैसे छुड़वाओगे ये बताओ। हम छुड़वा लेंगे। कैसे छुड़वा? अरे छुड़वा लेंगे मिश्रा से। एक मिनट पापा, एक मिनट मम्मी, आप जाके जुमे चढ़ा, डिसअपॉइंटमेंट चढ़ा दीजिए। तैरी कहते हैं उसे। हाँ वही तहरी। अरे यार पापा, ये एकदम से कैसे कार्रवाई बैठ गई? अरे यार हम फोन किए थे तो पता चला कोई सरकारी अफसर आया है नया। आते ही 4 बुलडोजर वालों को नया सरकारी कॉन्ट्रैक्ट दिए। 4? हाँ, हमारे दहशत फैली हुई है। लोग उसे डर के मारे बुलडोजर बाबू कहने लगे। अरे तो ये बुलडोजर बाबू ने कोई डिमांड की है कि सीधा बुलडोजर चलाने के लिए बोल दिया है? अरे यार नोटिस का जवाब मांगा है। हम फोन करके बोले हाँ। कि जवाब देने से समस्या का समाधान कैसे निकलेगा, तो कहने लगा वही दे दो। क्या वही दे दो? लिफाफा दे के सब सरल हो जाता है।
लिफाफा मतलब सुविधा शुल्क ना। हम भी यही बोले तो कहने लगा सुविधा नहीं दुविधा से। हम जिस दुविधा में है उससे बाहर निकलने के लिए बता। अरे पापा क्या दिक्कत है, वो सुविधा शुल्क को बख्शीश बोले, चाय पानी बोले, प्रसाद बोले, आशीर्वाद बोले, लालची आदमी लेते के खत्म करते हैं कि नहीं? नहीं बेटा, जो बात गलत है वो गलत है। हाँ, गलत तो हो चुका है मिश्रा जी, अब सही होने जा रहा है। हम तो कह रहे हैं माफीनामा भेज दो बुलडोजर बाबू के नाम और सही नक्शा पास करवाओ, जरूरत पड़े तो सुविधा शुल्क भी दे दो। अरे नहीं यार, ये घूस बूस के चक्कर में नहीं पड़ सकते। वो दुबई वाला किस्सा भूल गई, एसी बाथरूम से घसीट के ले गए थे उसको। पापा कुर्की हो गई थी उनकी। एक मिनट, कुर्की हो गई थी उनकी। पापा दुबे अंकल तो घूस ले रहे थे, आप तो दे रहे हैं। तो मतलब घूस देने से आदमी छोटा थोड़ा ना होता है, बल्कि बड़ा हो जाता है। छोटा तो वो हो जाता है जो घूस लेता है, जैसे पिंकी मामा हो गए थे। पिंकी पिंकिया कैसे छोटा हो गया था? आपको नहीं पता? नहीं? पिछले साल पिंकी मामा ने ठेका उठाया इंजीनियरिंग कॉलेज में मैनेजमेंट कोटे से बच्चों को सीट दिलाने का। अब उसमें से एक नौजवान लौंडा 3 दिन तक इनके पास आता रहा प्रक्रिया का पालन करके सीट लेने। पिंकी मामा है, पिंकी मामा पहले दिन बच्चे से जो है चाय बनवाए, दूसरे दिन तरकारी कटवाए और तीसरे दिन बर्तन धुलने को बोल दिए। लड़का निकला अल्फा मेल, वो पटक के बोला मामा आप हमारा शोषण कर रहे हैं। बहुत सही किया। पिंकिया क्या बोला? बोला क्या, हम तुम्हारे बाप की उम्र के हैं, 2-4 काम बोल देंगे तो इंजीनियरिंग के साथ साथ थोड़ी बहुत नैतिक शिक्षा भी आ जाएगी। लड़का निकला पापा और दूसरे दिन लेके आया ये मोटी मोटी गड्डी। तेरे क्या, पिंकी मामा ने नोटों को किया स्पर्श और इनके सुर बदल गए। सट्टे से कुर्सी लेके आया, पट्टे से उसके घुटने पे लगाए, बोले बैठो यही तुम्हारी इंजीनियरिंग की सीट। अरे मामा बन गए चार्ल्स बुकाउस्की। क्या बकवास की? बकवास नहीं, क्यों, लोनली पोएट है ना। तब समझ में आया पापा कि घूस देने से आदमी छोटा नहीं हो जाता, बड़ा हो जाता है। छोटा होता है घूस लेने से। नहीं यार ये हम ले दे नहीं पाएंगे यार। तुमसे हो सकता है ना तो हम उसे बुला देते हैं, तुम ही उसको थमा दो लिफाफा। ये नोटिस का जवाब हम दे देंगे ना। अरे नहीं पापा, हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, हमारा मैनेजर राउंड मारे पड़ा है। हमको क्या देख रहे हो, तुम ही तो कह रहे थे कि दीवार पे संकट आए तो तीसरी आंख खोल दोगे। अब आया है तो असली दोनों आंखें भी बीच रहे हो। मामला तुम्हें ही सुलटाना पड़ेगा। कब बोले ये? तो हम आपकी कोई सहायता करें क्या? अरे मम्मी बता नहीं सकते, लक्की कितनी बेइज्जती किया हमारा मैनेजर। अगर हमारी बेइज्जती किया तो हमारी सैलरी रुक जाएगी और फिर खर्चे रुक जाएंगे। हमारे कौन से खर्चे उठाए? बता, तुम्हारे खर्चे कौन उठाता है? हमारे दौलत देती है जैसे। कोर्ट से मिली डेट का कागज, मतदान पेटी के पेट का कागज, मंझली बेटी के दहेज का कागज, स्कूल कॉलेज में प्रवेश का कागज। भारत एक कागज प्रधान देश है और इसमें बसने वाले कागज के शेरों की हालत गीले कागज जैसी हो जाती है जब सरकार उनसे कागज मांग लेती है। पर इन्हें मालूम है कि स्टेटस को बनाए रखने के लिए इन्हें कौन सा कागज चाहिए। अरे वही जिसमें आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर के ठीक ऊपर लिखा होता है कि मैं धारक को फला फला रुपए अदा करने का वचन देता हूं। इस कागज के खेल में डर और तनाव तो रहता ही है, लेकिन डर और तनाव ऐसे जहर हैं जिनको थोड़ा थोड़ा लेते रहने से मिडिल क्लास की इम्यूनिटी बहुत बढ़ गई है। भाभी जी वो क्रीम वाले बिस्किट नहीं है क्या? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, कोई बात नहीं। वैसे समस्या का समाधान खुद चल कर आ गया आपके पास। हाँ। मिश्रा जी, ऐसे कामों में वरना बहुत टाइम लग जाता है। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। अमन बेटा जाओ, छत निकल जाओ। अरे छत पे तो धूप होगी ना पापा। बड़े बात कर रहे हैं, बच्चे हो, बड़ों के मुंह नहीं लगते। बड़ों के मुंह लगोगे तो पापा मोटरसाइकिल नहीं दिलाएंगे, चॉकलेट तो बिल्कुल नहीं दिलाएंगे। जाओ, पिछली कक्षा में नहीं पलते अंकल। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स में बताओ और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।